Start whenever ready, Dr. जी. नमस्कार एवरीबॉडी। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय संतोषी माता. Friday again. Yes, we are all talking about the rain and the wind. Weather is so unpredictable. It's also dark here and raining in London, East London. Never mind. Let's hope 23rd will be very bright with the blessing of our gurus. चलिए आप सीधा बैठिए. नेक्स्ट स्ट्रेट स्पाइन, स्ट्रेट शोल्डर बिहाइंड. मन सहज, आंखें बंद. ध्यान मुद्रा में बैठ के लंबा गहरा सांस लेंगे नाक से और मुंह से. 3 बार पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Everyone is welcome in this class. अब उतना ही करना है जितना हमारी बॉडी हमें अलाउ करे. Every day is different. Some days we are very active, other days we are not. So follow your own body. If you are suffering from hypertension, heart problem, severe acidity, severe asthma, severe backache, or you are recovering from any ailment, तो आपने सब कुछ धीरे धीरे करना है, पर करना जरूर है, क्योंकि उसे किया बिना हमारा गुजर नहीं होगी. हम कभी ठीक नहीं हो सकते अगर नहीं करेंगे तो. जो भी करते हैं, whether we are doing physical exercises, we are doing poses, that is asana, or even when we are doing this pranayam, सब धीरे धीरे करते हैं. जैसे जैसे हमारा स्टेमिना बढ़ता है with our practice, then you go on to medium speed. और जूम के ऊपर नहीं, हम लोग फास्ट भी करते हैं इन बिटवीन, सब कुछ फास्ट भी करते हैं, और मैं वो करती हूँ only over the face to face my classes, not on the Zoom. Okay, please, this is my humble request. Don't do anything fast. Just follow your own body. अगर आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो कहते हैं कि करते जाओ. नो पेन नो गेन्स. पर अगर पेन हो रही है तो आपने वहीं स्टॉप कर देना. And if the pain persists more than 2 to 3 days, you have to consult your physician to make sure
what is wrong. चलिए अब एक्टिव करने के लिए देयर सो मेनी टेक्निक्स. जैसे लास्ट वीक मैंने मेंशन किया था, हाउ वी गेट आवर लाइफ फोर्स, द वाइटल एनर्जी. देयर सो मेनी वेज. ब्रीदिंग से ले रहे हैं मैक्सिमम टाइम, है ना, फिर एक्सरसाइज करने से कर रहे हैं, आसन करने से कर रहे हैं, और अपनी स्किन से भी ले रहे हैं. Because we say there are 8 major chakras. The chakras are all over the body, even on the skin, small chakras. इसलिए जब रब करते हैं, go on rubbing, क्या हो रहा है? जैसे जैसे रब करेंगे, we get more energy, क्योंकि वहां पर भी छोटे छोटे हमारे चक्र हैं, एनर्जी पॉइंट्स, जो हमें एक्टिवेट करते हैं. सिंपल रबिंग. आप बेड में हो, सुबह उठ रहे हो, बड़ा स्टिफनेस हो रही है, उठने को दिल नहीं करता, अपने बेड में ही शुरू कर दो ऐसे रब करना. धीरे धीरे सारे शरीर को करना है. Even sometime you feel very low, so do your face, rub your face. This will activate you. Rub all over your face. एनर्जी आ रही है. कैसे आ रही है एनर्जी भाई? क्योंकि सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है. अगर सर्कुलेशन इंक्रीज हो तो ऑक्सीजन आ रही है, एनर्जी सबको दे रही है. अब यही यही कर रहे हैं. स्टिफनेस नेक के पीछे कर रहे हैं, जिसे मसाज कहते हैं. मसाज, अपनी मसाज आप करिए. धीरे धीरे करते करते सारा शरीर खुल जाता है हमारा. इजी इजी वे. उठने को दिल नहीं कर रहा होता है ना मॉर्निंग में, कभी कभी सारे शरीर पे कर रहे हैं, अपनी टांगों पे भी कर रहे हैं, अपनी टांगों में भी कर रहे हैं, आगे और पीछे. मुस्कुराते हुए, अंदर जाप करते हुए, ओम 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 ओम. इसी तरह नीज पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी करिए ज्यादा टाइम. एंड टेक द फुल अटेंशन ऑन द एरिया वे यू आर गेटिंग द पेन. माइंडफुलनेस, ध्यान के साथ जाप करते हुए, मुस्कुराते हुए सारे. अब मेरे पाँव में तकलीफ है तो पाँव को कर रही हूँ, खूब रगड़ रही हूँ, अच्छी तरह अपने पाँव को रगड़ रही हूँ, आगे पीछे. ये 4 चैनल्स हैं इन फ्रंट, which I am activating to get rid of pain in my foot, my ankle, my knee, my hip. ये 4 चैनल्स हैं. इन बिटवीन द बोन दे आर सॉफ्ट एरियाज, उनको कर रही हूँ. जिनको साइटिका हो रहा है, पेन हो रही है किसी कारण से, और यहाँ जब करते हैं तो एक्यूप्रेशर कर रहे हो. सारे ऑर्गन चाहिए हैं, जैसे हार्ट पे हैं वैसे तलवों पे हैं. इसको भी कर सकते हैं ऐसे. अगर नहीं याद कहाँ क्या एरिया है, माई ईयर्स, my eyes, my liver, my heart, and my kidney, just go on around the whole foot. कोई ना कोई एरिया पकड़ लोगे, जहां आपको तकलीफ है वहां आपको पैदा हो जाएगा. तो सिंपल सिंपल चीजें करने से. अब कर रहे हैं, अपनी टांगों को ऐसे कर रहे हैं धीरे धीरे. अब थोड़े एक्टिव हो गए हैं, हिला रहे हैं अपने एंकल ज्वाइंट को. जैसे जैसे कर रहे हैं हम एक्टिव हो गए तो अपना बेड छोड़ देंगे. अब बेड छोड़ेंगे धीरे धीरे. हमेशा अपने बेड से बड़े धीरे से उठिए. गिव 1 to 2 minutes. Just get up, sitting on the bed still. Wait there for 1 to 2 minutes. Don't just get up. उससे होता है लोगों को, फिर वो फॉल्स हो रहे हैं. उन लोगों को, खासकर जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट काम नहीं करता, इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है. काफी रोटेट कर लिया, अब दूसरे को भी कर लिया इसी तरह. धीरे धीरे आगे करिए. पहले
लंबा गहरा सांस लेते हुए छोड़ते हुए। द भद्रिका प्राणायाम इज स्टार्टेड नाउ। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम, भद्रिका प्राणायाम, breathing from the nostril, exhaling from the nostril. आप कर लेंगे, एक्को प्रेशर पॉइंट्स कर लेंगे। इसके लिए आपको काफी वुडन इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिससे आप कर सकते हो। हाथों से कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं। जोर जोर से इनको थपकी दीजिए। Any way to increase the circulation in that particular part. ये आइडिया सारा, फिर उसको रोटेट कर लिया आगे और पीछे। बाकी भी हम एक्सरसाइज करते हैं लेग की सारी। अपनी नी को लाइए क्लोज टू योर चेस्ट and bring the nose close to the knee. It is no necking. इसको होल्ड करिए 1 2 3 4 5, then down 1 2 3 4 5। प्रेस कर रहे हैं बड़े प्यार से, नो झटका, प्यार से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर होल्ड कर लीजिए अपने। अब इसमें मेरा मेन एक्शन है ऑन माई लोअर लिम्ब, स्पेशली माई हिप्स। हिप्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, स्टिफनेस ऑफ हिप, फॉल्स हो रहे हैं, गेट हमारी ठीक नहीं, चला जाता नहीं हमसे, इसलिए इसको भी हमेशा करना है आगे पीछे, हंसते मुस्कुराते हुए। इस तरह दूसरी टांग को भी करेंगे। लाफ्टर से भी आपकी वाइटल एनर्जी बढ़ रही है। यू आर गेटिंग internal exercise also, production of good hormones, good for everything, for blood pressure। गुस्सा बहुत आता है, हंसो जोर से, गुस्से को भगाओ। good for heart, for my lungs, for my digestive system, constipation भी दूर हो जाती है, गैस भी निकल जाती है। वेल डन, हो गए एक्टिव। अब खड़े हो जाइए, काफी एक्टिव हो गए हैं इस समय तो। खड़े हो जाइए, अब करेंगे। खड़े होके किसी भी तरीके से अपने आप को एक्टिवेट करने। सो मेनी वेज, जैसे आपको अच्छा लगे उसको ले लो और उसको करते जाइए। वेरी सिंपल। पहले तो करिए जस्ट मार्चिंग, जस्ट मार्चिंग, जस्ट मार्चिंग, इजी वे, कोई भी कर सकता है। अगर खड़े होके नहीं कर सकते कि हम इतने कमजोर हैं तो बैठ के कर लीजिए चेयर पे, करते जाइए मार्चिंग। वेरी गुड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, भद्रिका प्राणायाम। कैरी ऑन। Then try to stand on your forefoot, raising your arms up, going into Tadasana। यहाँ भी कोशिश करें टाइम बढ़ाने का। यूजली हम करते हैं बहुत शॉर्ट टाइम, और जब आप घर पे करते हो तो इसको ज्यादा टाइम करो। 10 seconds, 20 seconds, 30, 40, 1 minute, and this is very good for our abdomen, from chest, हार्ट एंड लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, और हाइट भी बढ़ती है इससे, हमारी भी बढ़ेगी। बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से हमारी हाइट गिर रही है।
और अगर ये जेंटली करेंगे रोज तो हमारी जो वो ऐसे हो जाते हैं ना, जिसको आप डायग्नोज कर सकते हो किसको है ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, वो लोग ऐसे हो जाते हैं, जब चलते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा सड़कों पे, आदमियों को भी होता है, औरतों को भी होता है, औरतों में ज्यादा होता है। तो जब हम ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं एवरी डे, तो नेचुरली जो हमारी बेंडिंग हो रही है, पार्ट ऑफ द थोरेसिक एरिया है, द बैक, वो सीधा हो जाता है। ठीक, ताड़ासन में खड़े रहिए। वेरी गुड, स्ट्रेचिंग। अब ये नहीं करना अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपके पाँव में कोई तकलीफ है तो नहीं करना। करिए, देखते हैं कितने लंबा खड़े होते हैं आप। Then breathe out and come down. अब इसका ट्रिक, ताड़ासन। There's a good gap between your feet and you're bending. On the right side, I'm bending. Very good for weight reduction and activation of so many organs of the body. Heart, lungs, सारे जो अंदर के organs हैं, the pancreas, the liver, the gallbladder, spleen, and the digestive system, even up to going to the reproductive system. इतनी मूवमेंट है। और यहाँ भी कोशिश करनी ज्यादा देर रुकने की, 1 to 2 minutes इवन। कहते हैं स्वामी जी महाराज, स्वामी जी प्रणाम, कि ज्यादा करो, टाइम स्पेंड करो एक एक पोज पे। Then come up slowly, other side. Very good. Then come up. उसके बाद करिए अपनी स्पाइन के लिए फाइनल एक्सरसाइजेस। हैंड इन फ्रंट, शोल्डर विथ, and take the arms one side slowly. जितना पीछे जा सके, और रुकिए थोड़ी देर। और इसके साथ लगाइए मूल बंद भी। मूल बंद हर समय लगाना है। मूल बंद लगाइए, उसका अपना फायदा है, not to get UTI problems and the prolapse, leakage of urine, fecal matter। जो ये करता रहेगा उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। Then you breathe out and come in front. Now going other side, breathe in, go back. Very good. And breathe out and come in front. Well done. अब ये वाला भी करते हैं, हम रोज करते हैं ये एक्सरसाइज। Again, start slowly, then medium, and can be fast. मैंने ज्यादा वजन गिराना है तो मैं फास्ट करूंगी, लंबा टाइम करूंगी, लंबा गैप सांस करते हुए, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो इंक्रीज हो रही है, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस इवन माय वेट। वो कहते हैं 1 घंटा आप करो कपाल भारती या भर्जी का प्राणायाम, तो आपका वजन गिर जाता है। लगातार करना पड़ता है, घंटे घंटे लगे रहते हैं लोग जिन्होंने वजन गिराना है। Come on, at your own speed, slow, medium or fast. Watch your own body. Very good. सब कुछ हिल रहा है। एक एक्शन करने से द मल्टीपल बेनिफिट्स। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनकी कॉन्स्टिपेशन भी भाग जाएगी, गैस निकल जाएगी, बड़ी गैस है अंदर। वेरी गुड, कम ऑन, मोर फास्ट, कैरी ऑन। वेल डन। इसके बाद करेंगे और बैक की एक्सरसाइज एज वी आर स्टैंडिंग। हैंड्स आर ऑन योर बटक्स,
इसे कहते हैं हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्टांग आसन। ब्रीद इन and go back. Look at the ceiling. इससे बहुत फायदे हो रहे हैं। एक तो बैक को फायदा होगा ही होगा, वजन भी गिरेगा, और साथ में यू आर एक्टिवेटिंग योर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, जो काफी बड़ी समस्या है कई लोगों में। कईयों की एक्टिव है, कईयों की अंडर एक्टिव है। And you breathe out and let it look straight. Again, breathe in and go back very slowly. No jerks. धीरे धीरे नेक को स्ट्रेच कर रही, नेक की जो फैट है वो भी घुल जाएगा। Then breathe out and look straight. Next is half moon pose. Breathe in and go back. Same benefits. And breathe out, look straight. Once again, breathe in, go back slowly, look at the ceiling. Breathe out and look straight. Very good. चलिए आप खड़े हैं तो करेंगे 12 poses of yogic jogging. 1, very slow. लंबा गहरा सांस भरते हुए, छोड़ते हुए नाक से। Number 2, arms are going up, legs are going up at your own pace. इसके साथ लगा लीजिए भजन, कोई चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, और म्यूजिक के साथ नाद ब्रह्म जो साउंड है वो हमें हीलिंग दे रही है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रेच। नंबर 3, रेज योर लेग अप। अब जितना जा सके, अब जिन लोगों को प्रॉब्लम है नी में, हिप में, उन लोगों को सहारा लेना चाहिए चेयर का, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। अब देखिए कितना फायदा है इसका, कितनी ऊपर जा रही है मेरी टांग, because I have a lot of problem in my right knee. कितनी ऊपर जा रही है। Then take it down. Other one is coming up. इसको होल्ड करिए। Very good for the knee joint. Then take it down. Up. Hold. तकलीफ ज्यादा है तो कोई 2-3 मिनट होल्ड करना है। I mean 2 to 3 seconds. 1, 2, 3 डाउन। तकलीफ नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह दूसरी तरफ। होल्ड करिए। पूरा ध्यान इसमें मेरा अपनी नीज के ऊपर है। Then take it down. Next one, bend your knees, hands are on your waist, and
This is very good for the knee joint, plus for the calf muscles. You are activating your lymphatic system also, for the varicose veins also. जितनी देर होल्ड कर सके. Chest straight, no bending. Just bend हो रहे हमारे knees, and we are exhaling. Now we will inhale and come up very, very slowly. इसके करने के 3 तरीके हैं. एक तो ये है जैसे मेरे hands are on my waist. Other one can be hand in front. And third one is if I've got backache, then there is no pressure on my vertebral column when I keep my hands on the side. See, इतना नीचे जा सकते हो आप. चलिए और चलिए और चलिए नीचे. Hold it. Hold it. ओम. अंदर जाप चल रहा है. ओम ओम. Then come up slowly. अब अगर मैं इतना भी नहीं कर सकती, मेरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर मैं क्या करूंगी? Get hold of the back of the chair, bend your knees and go down slowly, very slowly, up to the level where you're not getting pain. Hold it. Hold it. चेयर का सहारा लीजिए, क्योंकि अगर जरा भी इधर उधर झुके तो there if you have got brittle bones, that is osteopenia, osteoporosis, तो फ्रैक्चर हो ना फटाफट. कितना कॉमन है फ्रैक्चर. थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है. Because we don't know we are suffering from that. Osteopenia, osteoporosis is silent disease. अंदर ही अंदर हो, हमें खा रही है पर हमें पता नहीं. The next one, spread your legs, hands in front. Now bend one of the knee and stretch out the other leg. Number 5, come on. आराम से खड़े रहिए, जितने देर खड़े हो सकते हैं. जल्दी में कुछ नहीं करना. That is the idea. Then you come up slowly. Then bend your other knee. और दूसरी जो leg है, that is stretch out. The width you have to decide how much you can be apart. कितना आपका distance है दोनों के बीच में. Then come in the center. Next one, the right foot is facing towards the right side of the wall, and other one is going behind. आराम से जितना जा सके. Hands on your waist. Bend your right knee. ऊपर देखिए feeling को. And then if you have got a good balance, take your arms also up. Stretching. Stretch. Stretch करने से हमारे muscles, ligaments and bones, they are, उनकी regeneration हो जाती है. जो bones बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, muscles जा रहे हैं उम्र के accordingly, वो सब दोबारा आने शुरू हो जाते हैं. Regeneration. जितनी देर हम कर सके आराम से फीलिंग को देख रहे हैं. Then relax. Bring your foot in front. अब दूसरी तरफ करेंगे. The left foot. मैं देख रही हूँ कई लोगों को. Very good. First hand on your waist. Bend the left knee. जितना हो सके आराम से. Then arms are going up. Stretching. जैसे मुझे कुछ चीज लेनी है अपनी सीलिंग से. So much stretching. Then relax. Bring your foot in front. इसके बाद करेंगे to open up our lungs, you know.
Breathe in and go back. Wide opening up. और इससे हमें क्या हो रहा है, और हमें मोर लाइफ फोर्स आ रही है, प्राण शक्ति जो हमारी फिंगर्स हैं, टिप ऑफ द फिंगर्स फ्रॉम देयर, क्योंकि वहां भी बड़े चक्कर हैं, एनर्जी पॉइंट्स हैं वहां पर भी, तो उनसे हम एनर्जी और ले रहे हैं. देन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, स्ट्रेच वाइड ओपन, breathe out, breathe in, open up. Very good. The next one is for the waistline. Breathe in, stretch your arm on the right one is going out, stretch, and then bend on the left side. And the left hand is sliding on the side of the left leg. Upper arm is very close to the ear. जितना bend कर सके. Breathe in, come up slowly. Other one, breathe in, stretch at the shoulder level. Then go up slowly, bending on the right side. Right hand is sliding on the side of my right leg. And left arm is very close to the left ear. Very good. Then breathe in. Again, bring down slowly, slowly. Next, very simple. बैठ के भी इसको करते हैं, सिर्फ कोणासन. कमान. ऐसे ये कौन आसन है जब आपका सिर नीचे होता है, कौन आसन. Very good for the weight reduction, activation of so many organs, the limbs. And when we are looking at the hand which is up, त्रिकोणासन. Very good. जो हाथ ऊपर है उसको देख रहे हैं. नेक की मूवमेंट इतनी ज्यादा हो रही है. वेरी गुड. आइस की भी हो रही है साथ साथ. इसको भी स्लो करिए, मीडियम करिए, और यू कैन डू फास्ट if your body allows you. Very good. Very good. Next, join your feet. Breathe in at the shoulder level, going up, stretching again, bringing your abdominal muscles in to tone up. अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर बैक है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, ऑस्टियोपोरोसिस, तो फिर बिल्कुल नीचे नहीं जाना, बिल्कुल नीचे नहीं जाना. और कहाँ तक पहुंचेंगे डिपेंडिंग अपॉन अवर द फ्लेक्सिबिलिटी. कई लोग दे कैन टच देयर टोज, सम कांट. फिर आइए ऊपर धीरे धीरे. वेरी गुड. एंड गो बैक. Don't go back if there is hiatus hernia, acid reflux. In precautions का ध्यान रखना प्लीज. पीछे जाइए, वहां भी थोड़ी देर रुकिए. Again, breathe out. Go down very slowly. Very slowly. Then breathe in. Go up.
Going back. Very good. Then breathe out. Looking straight, bringing the arms by the side. Very slowly. अच्छा, अगर यहाँ आपको बैक किक है तो क्या करना है? अगर आपको बैक किक है, थोड़ा बहुत ये आसन करना, तो क्या करना है? Then you do bend your knees and you just go up till here, up till here. इसमें आपकी स्पाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. It won't get worse, you know. You can do like this or take your hands down. You are bend your knees और ऐसे करो. People suffering from backache. Then you come up. जैसे हम कहते हैं चेयर पोज करते हैं, चेयर पोज में चेयर का buttocks out. See, bend your knees, go down, buttocks are coming out. Very good. Which is very good. Then you come up slowly. चलिए, the next one is 11-1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. जो लोग ज्यादा एक्टिव हैं वो जंप भी मारते हैं, मारिए जो मार सकते हो, और अपनी बॉडी का अपने आप ध्यान रखना है. तो ये अभी और काम करना है काफी. And the 12-1 is just rotating the whole body. Feet one side, hips other side. लंबा गहरा सांस भरते हुए छोड़ते हुए. You are jumping like a doll. Very good. Very good. Very good. सारी बॉडी की हो गई. To increase our life force, प्राण शक्ति को इंक्रीज करने के तरीके. वेरी गुड. चलिए आगे चलते हैं. अब अपने शोल्डर का ध्यान रखना है, नॉट टू गेट फ्रोजन शोल्डर. रोटेट योर शोल्डर एवरी डे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड. दूसरा भी करेंगे. और जिन लोगों का बड़े एक्टिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों से कर लेते हैं, दोनों से भी कर लेते हैं. और वॉच आउट योर बॉडी. उतना करना है कि नुकसान ना हो. आगे और पीछे. नेक्स्ट, ताड़ियां बजाओ आगे और पीछे. वेरी गुड. ताड़ियां इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. उससे बहुत ज्यादा एक्टिवेशन होती है, प्राण शक्ति की ऊर्जा बढ़ जाती है, खुशी आती है फेस पे, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंप्रूव, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज की भी हो रही है एक्सरसाइज खूब, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी हो रही है, सारी बॉडी मूव कर रही है ताड़ियां बजाने से आगे पीछे. वेरी गुड. मीठी मीठी तारी, मीठी मीठी तारी, मीठी मीठी, मीठी मीठी तारी, जय हो शेरा वाली. मीठी मीठी, मीठी मीठी तारी, महाशेरा वाली, महाशेरा वाली. सारी बॉडी की एक्सरसाइज ताड़ियां बजाते हुए. एक्यूप्रेशर हो रहा है, एक्यूप्रेशर. वेरी गुड. जोर से ताड़ी, जोर से ताड़ी, जोर से ताड़ी. इतनी ताड़ी बजे कि आपके हाथ लाल हो जाए, कहीं दर्द नहीं रहेगी, सब दर्दें भाग जाएंगी.
और अपनी लो लगेगी जिससे लगानी है उस प्रभु से, रिदम बनती है ताली बजाने से। एनर्जी इतनी आती है कि सोते हुए जो लोग हैं वो जाग जाते हैं ताली की आवाज से। वेरी गुड, जोर से ताली, आगे पीछे ताली, आगे पीछे ताली, अपनी स्पीड से ताली, नीचे जाते हुए ताली, पीछे जाते हुए ताली। वेल डन, वेल डन। चलिए आप बैठ जाएंगे थोड़ी देर। 1 घंटा आपकी मतलब ये होना चाहिए आसन, फिजिकल मूवमेंट, ताकि सारा बॉडी को एनर्जी आ जाए। अब हमने इंक्रीज करने हैं अपने मसल्स, उसके लिए है स्ट्रेंथनिंग। आपने कर ली है ना? स्ट्रेंथनिंग तो काफी की आपने, इतनी स्ट्रेचिंग हो रही है। उसके लिए होते हैं नेक्स्ट, अपने अपने बॉटल्स अगर आपके पास है तो ले आइए, वाटर बॉटल्स, फूड कैंस, मेरे पास तो डंबल है। ये हमें करने चाहिए। पहले शुरू करिए, बहुत कम वेट होगा, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है तो वेट इंक्रीज हो जाता है। और ये रोज नहीं करना, मे बी ट्वाइस इन ए वीक, दैट्स मोर देन इनफ। ये रोज करने वाली एक्सरसाइज नहीं है। और इसमें अगर आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशन, अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो आप तो नहीं करोगे लिफ्ट। अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है तो उसमें भी कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। जो डायबिटीज में लोगों को हो जाती है डायबिटीज रेटिनोपैथी, उनके में कहते हैं कि नहीं, उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं करना? डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है आईज के ऊपर, रेटिना के जो वेसल्स हैं वो बड़े थिन होते हैं, जिनको प्रॉब्लम है डायबिटीज की, जिनका अंडर कंट्रोल नहीं है। इसलिए तो हर साल जो डायबिटीज पेशेंट हैं वो जाते हैं ना डायबिटिक आई स्क्रीनिंग के लिए। क्लिनिक सब जगह बनी है, हर साल वो हमें बुलाते हैं देखने के लिए कि हमारी वो छोटी छोटी, जिसे कहते हैं पॉलीफ्लेटिव वेसल्स, तो नहीं आ गई जो बड़ी इजीली ब्लीड कर सकती हैं। आपने सुना होगा, अगर आप डायबिटिक हो जाते हो तो उन्हें एक्सप्लेन किया होगा आपको। इसलिए कहते हैं कि नहीं करो, बाकी तो आप कर सकते हो अगर आपको ऐसी कंडीशन नहीं है तो। इसमें भी बड़ा जेंटल करते हैं, जैसे ना अब इन मसल्स को मैंने एक्टिवेट करना है, फ्रंट पे जो है और मेरे जो बैक में है और पीछे जो मेरे हैं जहां पर स्कैपुला होता है, ये वाला एरिया, इसको मैंने एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए उसी डायरेक्शन में हमारा काम होगा। जैसे बाइसेप्स, इसको करना है आराम से, लंबा गहरा सांस भरते, 1 2 3 4 5, इनफ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1। चलो पूरा आर्म अप। इससे सभी को फायदा हो रहा है। जो आगे हमारे मसल, पीछे है मसल, इवन माई शोल्डर जॉइंट, ऐसे स्ट्रेच करते हुए नीचे आ जाना धीरे धीरे। 2, होल्ड करिए थोड़ी देर,
देन कम डाउन। साथ में अपनी ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है, बिकॉज ये ब्रीदिंग जो है एक्सरसाइज है वो तो हमारी आधार है कंटिन्यूअसली वट एवर वी आर डूइंग। नाउ ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह दूसरी तरफ धीरे धीरे प्यार से ब्रीदिंग इन, यस, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 3-3 बार करेंगे या 5 बार करेंगे, फिर उनकी रेपिटेशन करेंगे जैसे जैसे एवरी टाइम यू आर इंक्रीजिंग। हर एक चीज स्लोली करते हैं, पहले थोड़ी बार करते हैं। The next one is now going on the side. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। हाफ में है, इस समय हाफ में हूं। अब इसको पूरा स्ट्रेच कर लो। 1, 2, I'm breathing in as I'm going out and breathing out, coming back. Same thing here. Breathing in, holding. Breathe in, hold, breathe out. इसी तरह 4 बार 5 बार धीरे धीरे अब इसको करना है और इसको एक्टिवेट ज्यादा करना है, तो आगे पीछे जाएंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी तरह आप कर सकते हो। जैसे आपकी प्रैक्टिस काफी बढ़ गई आप, तो क्या करने, अगर मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि आर्थराइटिस की वजह से आपकी उंगलियां भी बेंड हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो दोनों से ऐसे कर सकते हो। ऊपर ले जाओ इसको, स्ट्रेच एंड देन कम बैक, 2, कम बैक। अगर आप में काफी शक्ति है तो एक हाथ से भी कर सकते हैं। स्ट्रेच, स्ट्रेच विद द वेट, यू नो, विद द वेट इट गिव एक्स्ट्रा। काम ज्यादा करना पड़ता है मसल्स को जब वजन ज्यादा होता है, तो जब हम ऐसे कर रहे हैं विदाउट एनी वेट, दैट इज डिफरेंट। जब वजन है, इसी तरह कहते हैं धीरे धीरे वजन इसका बढ़ाना है। ये जो मैं उठा रही हूँ डंबल, मेरा पता नहीं 1 पाउंड का है, इसको धीरे धीरे पर उतना ही करना है आपने जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। कोई शोल्डर बैग भी ले सकते हो, और जो बॉटल्स हैं 1 लीटर की, आप 2 लीटर्स भी ले सकते हो, पर करने इसको धीरे धीरे, स्टेप वाइज, एकदम नहीं। छोटे करने से भी फायदा है, जैसे मैं कर रही हूँ, मेरा तो छोटा ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे जैसे और अभ्यास बढ़ेगा तो क्या होगा, सेम एक्सरसाइज वी हैव डन, वी आर डूइंग विद द वेट लिफ्टिंग। इससे हमारे मसल्स और रीजनरेट करते हैं। जो बेचारे डेड हो गए हैं ना, डिजनरेट, उनको रीजनरेट करने हैं। इस तरह आप सिर के ऊपर भी कर सकते हो, पर एक दिन में सारे नहीं करने हैं, 1-2 ही करने हैं, धीरे धीरे बढ़ाने हैं। जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन आई एम डूइंग। सिर के ऊपर से। अब मेरे दूसरे हाथ में अगर पावर इतनी नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हंसते मुस्कुराते हुए करिए अपना काम। दिस इज टाइम फॉर अवर
इंजॉयमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं है। क्यों जी, इस तरह नीचे जा सकते हो, नीचे जाओ, देन अप अप, स्ट्रेट अगेन। यहां भी रुकना है थोड़ी देर। देन ब्रीदिंग आउट, गोइंग डाउन विद माय वेट, जमीन को देख रहे हैं। देन कमिंग अप अप and go back. Same exercises with the weight. ये रोज नहीं करनी, maybe twice, 3 times in a week. Rest देते हैं in between. Breathe out completely, looking at the ground. With the multiple benefits. Increase the circulation in the brain, ताकि हमारी memory बढ़े, concentration बढ़े, hair growth अच्छी हो। झुकने से बहुत फायदा है। Then breathe in and go back. Then breathe out and relax. कोई भी आप पोज कर सकते हो, पर यह है कि थोड़ी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि योग में भी कितनी प्रिकॉशंस हैं। इसी तरह कोई भी हम एक्शन करें, कीप इन माइंड ऑल द प्रिकॉशंस एंड कैरी ऑन। अब थोड़ी देर रिलैक्स और करेंगे बैठकर। लंबा गहरा सांस भरिए नाक से और मुंह से छोड़िए, तो बैलेंस अवर सेट। क्योंकि ये एक्सरसाइज करते हैं हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, उसको हमने नॉर्मल लाना है। उसके बाद और करेंगे प्राणायाम, आसन। चलिए, भज्जिका प्राणायाम तो शुरू से शुरू हो गया था। नेक्स्ट इज कपाल भाती। Here again, keeping precautions in mind. Hypertensive heart problems, severe acidity, severe asthma. धीरे धीरे करिएगा। Bleeding from anywhere, please don't do it. If you are suffering from severe headache, severe asthma or glaucoma, please don't do it. Pregnancy में भी नहीं करते. And if you have major surgery, 4 to 6 months, and even after the minor surgery, you start doing on the instruction of your yoga teacher or your GP. अब करेंगे मुद्रिका लगाते हैं हर रोज। आज करेंगे एक्यूप्रेशर से, करेंगे कुछ पॉइंट्स एक्यूप्रेशर। Now keeping in mind from here up to my neck and my whole back, that is represented opposite. ये ध्यान रखना है। तो जैसे मेरी प्रॉब्लम है मेरी राइट आई पे, तो आई विल डू द आई पॉइंट ऑफ माय लेफ्ट हैंड। इसी तरह कान का होगा, जो ऑर्गन सामने हैं वो ठीक है, उसी हाथ पे होंगे। जो यहाँ से लेकर सीट से लेकर नेक रीजन तक एंड द होल बैक ऑपोजिट। तो चलिए, मुझे प्रॉब्लम है मेरी राइट आई पे, so I am doing the left hand eye point, which is at the level of my index finger and the middle finger, the soft area here, upper part of the palm, उसको प्रेस करना। अब एक्यूप्रेशर आप अपनी उंगलियों से कर सकते हो, थंब से करते हैं हम, पेंसिल से भी कर सकते हैं, इसकी वुडन पेंसिल भी मिलती है। और शमन जी ने आपको वो दिया हुआ इक्विपमेंट दूसरा जो आप प्रेस करते हो बैटरी वाला, उससे भी कर सकते हो। और ये करते करते अंदर हमारा कपाल भारती करेंगे। इसके साथ हम कपाल भारती 1 stroke 1 second, you do either slow or medium speed.
और मेरा पूरा ध्यान इस समय मेरी आंखों पे है, क्योंकि दैट इज गिविंग मी प्रॉब्लम। कॉन्सेंट्रेटिंग फुली, पूर्ण ध्यान, पूर्ण, इसे कहते हैं माइंडफुल। माइंडफुल यही है, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा के साथ, विद फुल फेथ एंड सरेंडर मैं कर रही हूँ, मेरी आंखें ठीक होंगी, पॉजिटिव। और अंदर ही अंदर जाप चलेगा, एनी मंत्र, एनी दोहा, एनी चौपाई, वट एवर यू प्रैक्टिस, उसका और लाभ होगा। वो सबसे बड़ा लाभ है प्रभु का नाम। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Please you carry on with Kapal Bharti. I am singing, so I can't. मेरे वैसे हो रहा है, प्राणायाम मेरा हो रहा है, जोर से गाने से प्राणायाम बहुत सुंदर होता है। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, दैट इज प्राणायाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपाल भारती। अब इसको भी लंबा करना है, 10 बार स्ट्रोक मारने से बात नहीं बनेगी, लंबा करना है। अगर अपने आप को ठीक करने में भी हाफ एन आवर, 1 आवर कैरी ऑन, और भी बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे इसके साथ। वजन गिरेगा और ऑर्गन्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, द पेनक्रियास, द लिवर, द गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन। हाइपर एसिडिटी खत्म हो जाएगी। हाइपर एसिडिटी में हम करते हैं स्लो, गैस निकल जाएगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोडक्शन ऑफ गुड हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम इज माय राइट ईयर। अब इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हेयरिंग प्रॉब्लम, टेनिटस, वर्टाइगो, डिस्चार्ज आ रहा है, ईयर ड्रम भी मेरा फट गया है, परफोरेशन इन द ईयर ड्रम, उससे भी वो हीलिंग कर जाती है। तो करेंगे ईयर पॉइंट विच इज एट द लेवल ऑफ योर रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर सॉफ्ट एरिया एट द अपर पार्ट ऑफ द पाम, इसको प्रेस करेंगे ईयर पॉइंट, और ध्यान ले जाएंगे अपने ईयर पे। कपाल भारती विद एक्यूप्रेशर। ओम, सतत ओम का जाप, गायत्री मंत्र का जाप। वेरी इंटरेस्टिंग टुडे व्हाट स्वामी जी वाज सेइंग। उन्होंने रिसर्च किया है, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए एनिमल्स को पहले बीमार किया गया और वो ठीक हो गए जाप से। प्रभु के नाम पे इतनी शक्ति है। They have done research on गायत्री मंत्र now. 108 बार उन्होंने उसका टेप लगाया और एनिमल्स ठीक हो गए। उनको उन्होंने प्रोड्यूस किया पार्किंसन, जहां शेक करती है बॉडी, वो एनिमल्स ठीक हो गए। They have done that research. अब ये हम सब पर हो रहा है। ये जाप करते करते अपना प्राणायाम करिए, कोई भी मंत्र जिस पे आपको ज्यादा रुचि है या आपको अभ्यास है, श्रद्धा है जिस मंत्र पे आपको, या आपके किसी गुरु ने आपको दी है,
चलिए अब नेक्स्ट करेंगे। आजकल लोगों को खांसी जुकाम बहुत हो रहा है, हे फीवर काफी हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, रनिंग ऑफ नोज हो रहा है, खांसी हो रही है। तो हम करेंगे अपना, हमें ब्रोंकाइटिस निमोनिया वगैरह ना हो, तो एरिया है इन बिटवीन योर मिडल फिंगर एंड द रिंग फिंगर, इससे वाइड एरिया, उसको प्रेस करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। एंड द लेवल इज स्लाइटली बिलो देन योर आई एंड ईयर पॉइंट, उसको प्रेस करिए कपाल भारती के साथ। और पूरा ध्यान इस समय मेरा है अपने खांसी जुकाम पे, अपने ब्रोंकाइटिस पर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस पर, ब्रोंकिएक्टिस पर, जितनी भी लंग्स की प्रॉब्लम है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है। ये सेम ही हैंड पे होगा, सेम, क्योंकि ये सामने है ना सारा, इसलिए ये सामने है, लंग सामने है। चलिए द नेक्स्ट वन इज थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो करेंगे थायराइड पॉइंट। ये वाइड एरिया है, जो हमारी हथेली है ना, ये पार्ट रेज्ड वन बिलो द बेस ऑफ योर थंब, उसको ऐसे प्रेस करते हैं, एरिया ज्यादा है इसलिए, इससे आपका थ्रोट भी कवर हो जाता है, ये टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम जो है। साथ में थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसको करना है, रख के भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी करिए, दूसरे हाथ में भी। There are so many points. You do the point which is related to your problem. अब करने के बाद always come back to the kidney point which is the center of your palm. उसको प्रेस करते हैं ताकि जो टॉक्सिन्स रिलीज हुई हैं उन ऑर्गन से उनको बाहर फेंकना यूरिन के थ्रू। तो किडनी पॉइंट है। दूसरे हाथ पे भी करेंगे किडनी पॉइंट।
वेल डन। अपनी स्ट्रेस को दूर करना है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम डिजीजेस। तो ये है मास्टर पॉइंट, रिंग फिंगर, इसको प्रेस करिए। डिट्रेस अवर सेल्फ, कपाल भारती के साथ। वेल डन। कितने पॉइंट्स हैं, और आपने वो एरिया ज्यादा करने हैं जो आपको प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट वन इज बाहरी प्राणायाम, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्राणायाम। अपने आप को उद्दीपित बनाने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी लाइफ फोर्स को और इंक्रीज करने के लिए, जिसे कहते हैं कुंडली जागरण। इसमें 3 बैंड्स लगाते हैं हम, द नेक, एब्डोमेन एंड द बेस वन। हाथ in any mudra can be, I do Vayu Mudra more to get better with the pain anywhere and increase the Jaksharagni to digest the food. Breathe in, breathe out fully. Then you do these 2 bands, Udyan Band and the Mool Band. And then you do your Jalandhar Band if there is no neck ache. 3 bands लगा दिए। अब तीनों के अपने अपने फायदे हैं। नेक वन, नेक एक्सरसाइज अच्छी खासी होती है। You activate your Vishuddhi chakra also, and activation of the thyroid gland, parathyroid gland. ये जो है उद्यान बन, ये सारे जो ऑर्गन जैसे कपाल भारती में होता है क्या, ऑटोमेटिकली व्हेन यू ब्रीथ आउट पेट अंदर जाता है तो वो जाके उनको अच्छी एक्सरसाइज दे रहा है। सारे ऑर्गन सही है, बीमारियां यहीं से होती हैं। 80% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोलाइटिस नाउ। सारी बीमारी यहाँ से हैं, पेट से। तो उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, सब ऑर्गन्स को, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि ऑल दोज ऑर्गन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन। और जो नीचे वाला है उसका तो है ही फायदा बहुत, खासकर इस उम्र में। टेक अवे द प्रोलैप्स प्रॉब्लम एंड यूटीआई प्रॉब्लम्स एंड लीकेज, इनकॉन्टिनेंस, फीकल और यूरिन, वेरी कॉमन। लोग बात नहीं करते इसके बारे में। चलिए, breathe in, breathe out fully, Udyan Band, Mool Band, and then the neck one, Jalandhar. अब कितनी देर होल्ड करना है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। ज्यादा होल्ड नहीं किया जाता। Then release the Jalandhar Band and then the rest too. Breathe in. And breathe in. Next is Agnisar Kriya, that is an action. Same benefit as the previous one. Breathe in, breathe out fully, and then you move your stomach forward and backward fast. सारी एक्टिवेशन बहुत इसमें फास्ट होती है, और साथ में वजन बहुत गिरता है इससे जल्दी। इसलिए जितना ज्यादा वेट उतने ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
वेल डन। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। नेक्स्ट इज ऊंचाई प्राणायाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम टू एक्टिवेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। और जिन लोग ज्यादा, जिनका वजन कंट्रोल में नहीं है, उनको ज्यादा बार करना पड़ेगा। जिनको स्नोरिंग है उनको ज्यादा बार करना पड़ेगा। और जिन्होंने अपना कंठ अच्छा करना है सुस्वर गाने के लिए, वो भी करते हैं। अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एकदम गला खुल जाता है, ताकि रास्ते में जो म्यूकस वगैरह वो सब बाहर निकल जाता है, इसलिए गला खुल गया। और साथ में दिस इज एंटीपैरेटिक, आपका टेम्परेचर भी ये डाउन करता है अगर आपको टेम्परेचर है तो। और फेस के लिए बड़ा अच्छा है, सारे जितने ऑर्गन्स है फेस को उनको एक्टिवेट कर रहा है। एंटी एजिंग, एंटी रिंकलिंग चाहिए सबको। तो चलिए इसको करते हैं, ऊंचाई प्राणायाम। Squeeze your neck muscle, breathe in. When we breathe in, the sound is like snoring sound. Go on breathing. Can't breathe anymore. Then you hold your breath. Bring the chin close to the chest. If there's no neck ache, hold करिए जितनी देर आराम से। और hold नहीं किया जाता, then lift your chin up and close your right nostril. Exhale from the left. अच्छा लगता है कि अगर काफी आजकल क्योंकि है ना हे फीवर, गले में काफी बैक काफी निकलता है म्यूकस, तो पहले थोड़ी बहुत आप खांसी कर सकते हो ताकि क्लियर हो जाए। और फिर करो शुरू। Squeeze the neck muscle, breathe in from the nostril. आवाज सारी यहाँ से आ रही है, ऊपर से नहीं आ रही, यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको काफी बार करना है। As a preventive method, maybe 3 to 5 times every day. Otherwise, people suffering from thyroid problem, parathyroid problem, weight problem, क्योंकि ये ग्लैंड जो वो कंट्रोल कर रही है मेटाबॉलिज्म, थायराइड ग्लैंड। तो करना कितनी बार लगे रहो, 50 बार करिए, 21 बार करिए, लगे रहिए। वजन गिराना तो लगे रहिए बस। स्नोरिंग हो रही है, दिस इज एंटी स्नोरिंग। लोगों को स्लीप एपनिया हो रहा है, और ये किसी को भी हो सकता है। हालांकि हम कहते हैं पीपल हु आर ओबीस दे आर गेटिंग मोर, कई थिनों को भी हो रहा है, तो इसलिए इसका करना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज, वेदर बहुत गर्म हो तो क्या करना है। योगा क्लास में आए हैं, पानी पीने नहीं देती योगा टीचर, अलाउड नहीं है पानी पीना, तो अंदर से पानी प्रोड्यूस करना है अपना। बाय डूइंग दिस शीतली शीतकारी प्राणायाम, ठंड में इनको नहीं करना, और इससे हाइपर एसिडिटी भी खत्म होती है। माउथ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, टीथ की प्रॉब्लम, गम की प्रॉब्लम, बक्कल मेम्ब्रेन जो अंदर उसकी प्रॉब्लम, जिनको अल्सर बनते हैं बार बार, उनमें भी ये हेल्प करते हैं दोनों प्राणायाम। ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा, जिनको हाइपरटेंशन है या हार्ट प्रॉब्लम है, उसमें कूलिंग डाउन है एकदम। तो करेंगे शीतली प्राणायाम, जबान को बाहर निकाल कर अंदर इनहेल करना है, हवा अंदर जाएगी ठंडी। यू कैन फील दैट coolness in your stomach going through the esophagus. Then we close our lips and exhale from the nostril. गर्म हवा बाहर जाएगी, ठंडी हवा अंदर जाती, गर्म बाहर आती। इसलिए
हाइपर एसिडिटी में बहुत फायदा होता है। जो लोग ज्यादा गर्म खाना खाते हैं, मसाले खूब डालते हैं, तला हुआ खाते हैं, अचार खूब खाते हैं, तेल वाला, हाइपर एसिडिटी हो गई। शीतकारी, just clench your teeth, tongue is behind and suck the air in. Cool air is going in. ये सारे है, फेशियल योगा भी है इनके साथ, सारा वही तो हो रहा है, सारे मसल्स इंक्लूडेड हैं उसमें। तो फेस भी अपलिफ्ट हो जाएगा थोड़ा, विदाउट एनी गोइंग टू दीज वेरियस प्लेसेस। अपने आप कर रहे हैं फेस योगा। There's so many ways we can do. This is the one, Shitkari, that is also doing. See, डबल चिन भी खत्म हो जाएगी इससे, डबल चिन। और रोज करेंगे तो शायद रिंकल्स भी कम हो जाएंगे। आ रहे हैं ना रिंकल्स को एज के साथ, वो भी ठीक हो जाएंगे थोड़े से बेचारे। Then close the lips and exhale from the nose. मिर्चें लग रही है खूब, मानी ने खाना जान के बनाया, खूब मिर्चें डाल दी उसमें, रेड चिलीज। सी कर रहे हैं हम, मानी। वेल डन। नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम। अब इसको तो लंबा टाइम करना चाहिए पर टाइम मिलता नहीं। चलिए थोड़ी देर करेंगे इसको, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, टू एक्टिवेट ऑल द ऑर्गन्स, अपने मन को शांत करने के लिए, हेडेक को दूर करने के लिए, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड हार्मोन्स, जितने भी ऑर्गन सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी। भजन सुनते हुए, अंदर जाप करते हुए, दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया, हे दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया, हे दीना बंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। गहरा जल है दूर किनारा, गहरा जल है दूर किनारा,
बनो अब सहैया, ओ मेरे रामा तुम ही बनो अब सहैया, हे दीनबंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया, हे दीनबंधु। रात अंधेरी पथ नहीं सूझे, रात अंधेरी पथ नहीं सूझे, तुम ही बनो अब सहैया, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे श्यामा तुम ही बनो अब सहैया, हे दीनबंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया, काली झोली भिक्षा डालो, खाली झोली भिक्षा डालो, भक्तों की लाज रखैया, ओ मेरे रामा संतों की लाज रखैया, हे दीनबंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। Come on everybody, हे दीनबंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया, हे दीनबंधु करुणा सिंधु, पार करो मोरी नैया। Thank you very much, everybody. Let's move to the next three together, one after another, Bhamri, Udgit, and Pranava. Udgit pranayam. Pranav pranayam. We are the seat of silent meditation. Fix your mind either on your breath or the third eye and go on chanting the Lord's name inside.
अंदर ही अंदर कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, वो सर्वशक्तिमान सदैव मेरे साथ है, उन्हीं की अपार कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। उस प्रभु का कोटि कोटि बार धन्यवाद, जिन्होंने इतनी शक्ति प्रदान की आज के योग अभ्यास की। Raise your arms up, rub your palms, put the palm on your eyes. Slowly open your eyes and open your eyes. चलिए अब 5 मिनट हैं सिर्फ, उसमें करेंगे कुछ आसन। कम से कम 2 आसन हमें रोज जरूर करने चाहिए, अगर टाइम नहीं है तो। फर्स्ट इज मंडूक एंड सेकंड वन इज योग मुद्रा आसन, टू गेट rid of all the problems of the abdomen, diabetes, liver problem, gallbladder, spleen, kidneys, intestine. मुट्ठी बांध, अंगूठा अंदर, इसको लगाइए at the level of the navel. Breathe in, breathe out. नीचे देख रहे हैं, फिर ऊपर ऐसे देखेंगे सीधा। और इसके साथ भी हम करते हैं कपालभाति, और साथ में लगाते हैं मूल बांध। अब इसको भी लंबा करने, जितनी प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंगली घंटा घंटा लगे रहना है। Then breathe in and come up. Second pose, left hand at the navel, right at the top. Then breathe in and come up. अब राइट साइड पे ज्यादा प्रॉब्लम है, द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर एंड द, उनको ज्यादा प्रेशर देने के लिए हम करते हैं फर्स्ट राइट देन लेफ्ट। पैनक्रियास को तो हमेशा ही फायदा भी सेंटर में है। Then breathe in and come up. अब दोनों तरफ से करते हैं, मुट्ठी बनाकर, राइट साइड लिवर एंड गॉल ब्लैडर, लेफ्ट स्प्लीन। ब्रीथ इन। अब करेंगे योग मुद्रा आसन, लेफ्ट हैंड एट द नेवल, राइट एट द टॉप. Breathe in, breathe out, and looking at the ground. That is the difference. And doing Kapalbhati with Mulban.
Second pose, holding the hand at the back. Go down. Lay your arms up. Then breathe in. बाकी पोजेस भी कर सकते हैं, टाइम परमिट करे तो। शशक आसन वो तो हो ही जाते हैं बीच बीच में, जब नीचे ऊपर जाते हैं। शशक आसन तो काफी रिपीट हो जाता है। उसके बाद आप करिए वक्र आसन, करिए काउस पोज, करिए गौमुख आसन। और अगर नहीं टाइम तो ये 2 ही करते जाओ तो काफी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज तो रहा है आपका कैसा कासल हो तो रहा है। चलिए सिंहासन वंस ओनली। जब सुबह उठते हैं ना कैसी हालत होती है। 1-2 बार सिंहासन कर लो, सारा शरीर खुल जाता है। 1-2 बार कर लो, गला भी साफ हो जाता है एकदम। पर बी केयरफुल वे यू आर डूइंग, औरों को डिस्टर्ब नहीं करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति। Thank you very much everybody. Thank you, Dr. Kapoor. Thank you. Thank you. Thank you. Jai Shri Krishna.